हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल, अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, आज हम इकाई 2 कच्छ की सैर आज हम पढ़ेंगे। उसके लेखक हैं हरेश धोलकिया। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षक तो आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचरित पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों की विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। मित्रों, कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेषों यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है। तो आज हम लोग देखेंगे कच्छ की सैर। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः ये अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंत है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करती भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है। जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला के दक्षिणी की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उनके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है।
मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों को तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VITI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिरदा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। फ्रेंड्स, बाकी का जो लेसन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।